बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दाल चावल तो अमूमन सभी के घर में बनते हैं, लेकिन जो आज मैं आप लोगों को रेसिपी दूंगी दाल चावल की, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप हमेशा इसी रेसिपी से दाल को बनाना पसंद करेंगे। और इस दाल में हम ऐसा यूनिक और ज़बरदस्त टेस्ट देंगे कि आपको दाल में ही दलीम का टेस्ट भी आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ ही साल्ट एंड पेपर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इस दाल को मैं सर्व करूँगी बहुत ज़बरदस्त से ज़ीरा राइस के साथ। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम दालें भिगो लेंगे। तो यहाँ मैंने ली है हाफ़ कप मूंग की दाल, हाफ़ कप ही हम इसमें शामिल कर देंगे मसूर की दाल, 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चने की दाल और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें माश की दाल शामिल कर देंगे। दालों को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आपने इसमें खुला यूज़ करना है। पहले तो आपने 2 से 3 दफ़ा इस पानी से अच्छी तरह से दाल को धो लेना है ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और उसके बाद आपने इसको भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और दालों को आपने नीम गर्म पानी में ही भिगोना है। और जैसे ही दालों को भिगोए हुए आधा घंटा गुजर जाए तो इसके बाद हम एक पैन लेंगे और दालों को उसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 3 से 4 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि दाल अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। इसलिए हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो देखिए यहाँ 25 मिनट के बाद दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है और इतना आपने दाल को गला लेना है। ये जितनी ज़्यादा गली होगी उतनी ही अच्छी लगेगी और इसमें दलीम का टेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ इसका मसाला तैयार करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ एक पैन में मैंने लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में हम ऐड कर देंगे यहाँ 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 अदद बड़ी इलायची। इससे दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये थोड़ा कड़कड़ाने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे यहाँ 2 मीडियम साइज़ की स्लाइसेस में कटी हुई प्याज। प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ प्याज को हमने इतना फ्राई कर लिया है कि इसका कलर चेंज हो गया है और हल्का गोल्डन कलर आ गया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी इतना फ्राई कर लेना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक को भी आप जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा इसका दाल में टेस्ट निकलेगा। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ नमक मैं इसमें शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमने मसालों को टमाटरों के साथ अच्छी तरीके से भूनना है। जितनी ज़्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी दाल बनेगी। तो यहाँ आपने मेन फोकस इस मसाले की भुनाई पर रखना है ताकि अच्छे तरीके से भुन जाइए। तो देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे बॉयल की हुई दाल जो हमने सेपरेटली बॉयल की थी और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से दाल के साथ मिक्स हो जाए और सारी दाल में फ्लेवर आ जाए मसाले का। इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि एक तरफ पकती रहे। अब यहाँ मेरे पास है थोड़ा सा बॉयल हुआ चिकन। ये 2 से 3 बोटियाँ थी मेरे पास चिकन की। इसके मैंने रेशे रेशे कर लिए थे। इसको हम दाल में ऐड करेंगे। इससे दाल में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और खाते वक्त आपको फील होगा कि आप मिक्स दाल नहीं बल्कि दलीम खा रहे हैं। अब यहाँ दाल को हम कुछ देर के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ हम ज़ीरा राइस तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 गिलास चावल लिए हैं। ये बासमती राइस हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद भिगो दिया था। तो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ़ कप। इसके बाद हम इसमें यहाँ शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे का मैं इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा इसको आपने फ्राई नहीं करना वरना ब्लैक हो जाएगा। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ 2 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हमने हल्का सा कड़कड़ाना है, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसके बाद हम चावलों के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो तकरीबन मैंने 4 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। अब साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। तो देखिए यहाँ जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसमें हम यहाँ चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें। तो यहाँ देखिए चावलों को हमने इतना पकाना है कि इनका पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही इसका पानी ड्राई होने लगे तो यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना। इससे भी चावलों की खुशबू और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो आप ये लाजमी ऐड करें इसमें। इसको कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख दें।
अब यहाँ दूसरी तरफ हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं 1 कप ऑयल। और इस ऑयल में हम शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो जैसे इसका कलर चेंज होगा और ये गोल्डन हो जाएगी तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई। फिर इसके बाद यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर लें वरना स्किप कर दें। इसको जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तीखी नहीं होती। को हम बंद कर देंगे और सबसे लास्ट पे हम इसमें 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और ये हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। तो इधर दाल भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम ये मज़ेदार सा तड़का दाल पर लगा देंगे और सबसे लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इससे दाल में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका आता है। तो ये हमारी बेहतरीन और मज़ेदार सी दाल बिल्कुल तैयार है और इस दाल में आपको एकदम चिकन दलीम का टेस्ट आएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और देखिए यहाँ 15 मिनट के दम के बाद हमारे बेहतरीन से ज़ीरा राइस तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनकर तैयार हुए हैं और चावल एकदम खिले खिले बने हैं। और दूसरी तरफ हमारी बेहतरीन सी दाल भी तैयार है। इस दाल में आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन ये बहुत ही शानदार किस्म की बनकर तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी आपको लगेगी और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।